राहुल का जीवन बचपन से ही गरीबी में गुजरा। उसकी गरीब विधवा माँ लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांजने का काम करने लगी, तो वहीं राहुल लोगों के जूते पॉलिश करके थोड़े पैसे कमाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि राहुल की माँ को टीबी की बीमारी है और उसकी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया। राहुल फिर दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन फिर भी उसकी मेहनत की कमाई उसकी माँ को नहीं बचा पाई और उसकी मौत हो गई। अब 12 साल के राहुल पर उसकी 8 साल की बहन निधि की भी जिम्मेदारी आ गई। वो फुटपाथ पे लोगों के जूते पॉलिश कर पैसे कमाने लगा। एक रोज, जूते पॉलिश करवा लीजिए ना साहब। अरे नहीं करवाने जूते पॉलिश साहब, जूते पॉलिश करवा लो, ये तो मेरी बहन भूखी रह जाएगी। क्या मतलब? मेरी बहन का मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं जूते पॉलिश कर अपना और उसका पेट पालता हूँ। ये सुनकर राजवीर को उस पे दया आ गई। तो जूते पॉलिश करके तुम कितना ही कमा पाओगे? अच्छा, वैसे मेरा एक होटल है, तुम वहाँ पे काम कर लेना। थोड़ा साफ सफाई का काम है और लोगों को खाना परोसना होगा। इसके बदले में तुम्हें हर महीने तनख्वाह मिलेगी और साथ में तुम्हें कुछ पैसे टिप के तौर पर ग्राहकों से भी मिल जाएंगे। सच में साहब जी? ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहाँ पे क्या क्या बनता है साहब जी? दाल मखनी, रोटी, पनीर, कोफ्ते से लेकर चिकन सब बनता है। तुम चाहो तो वहीं मेरे होटल पे अपनी बहन को भी साथ ले आया करो। अगले दिन से उसने ऐसा ही किया। वो अपनी बहन के साथ उसी दिन से उस होटल पर गया जहाँ मसालों की खुशबू से उसका मन भी चिकन खाने को किया। भैया मेरे मुंह में तो पानी आ गई है खुशबू सूंघते ही। कर छोटी, अभी तुम चुपचाप एक तरफ बैठ जाओ और मुझे काम करने दो। अब बत्तू ग्राहकों को खाना देने लगा। कुछ ग्राहक ज्यादा ऑर्डर कर देते, जब उनसे पूरा ना खाया जाता तो थोड़ा चिकन और रोटी वो ऐसे ही छोड़ देते। जूठी प्लेट उठाकर उस पे बचे हुए रोटी और चिकन की खुशबू से राहुल खुद को रोक ना पाया और चुपके से लिफाफे में बचा हुआ खाना डालकर अपनी बहन के पास ले आया। फिर उन दोनों ने मिलकर चिकन रोटी खाई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक रोज राजवीर ने राहुल से कहा, राहुल, सभी ग्राहक तुमसे बहुत खुश है और तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम रसोई का काम सीख लो। ठीक है साहब। अब राहुल रसोई में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने खाना बनाना सीख लिया और खास तौर पर चिकन रोटी बनाना भी सीख लिया। अब सब ग्राहक उसके हाथ की बनी हुई चिकन रोटी ही मांगते थे, लेकिन अब उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोग उससे जलने लगे। फिर एक रोज, मैं अच्छे से जानता हूँ राहुल, ये चोरी तुमने ही की है। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। तभी राजवीर भी आ गया। क्यों शोर मचा रखा है और किसने की चोरी? मालिक, मैंने इसे गले से पैसे चोरी करते हुए देखा है। यकीन ना आए तो उसकी जेब चेक कर लो। राजवीर ने उसकी जेब की तलाशी ली तो उसमें से 2000 रुपए निकले, जो दरअसल बबलू ने चुपके से उसकी पैंट की जेब में डाल दिए थे। वो पैसे देख राजवीर गुस्से से बोला, आखिर किस चीज से कभी छोड़ दी थी मैंने? फुटपाथ से उठाकर तुम्हें यहाँ तक ले आया, फिर भी तुमने चोरी की? अरे नहीं साहब जी, मैंने चोरी नहीं की, माँ कसम। निकल यहाँ से, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। राजवीर ने राहुल को काम से निकाल दिया। ये देखकर बबलू बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वो यही चाहता था। ये क्या भैया, आज चिकन रोटी नहीं बचा था क्या? आज के बाद मैं कभी रोटी चिकन नहीं ला पाऊंगा बहन, क्योंकि मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया है। क्या? लेकिन क्यों? राहुल ने निधि को सारी बात बताई। अब तो आप भी बहुत बढ़िया चिकन रोटी बना लेते हो। किसी की नौकरी करने से अच्छा है अब आप अपना खुद का काम शुरू कर लो। राहुल ने तो ये बात सोची ही नहीं थी, लेकिन उसको अपनी बहन का ये आइडिया बहुत कमाल का लगा। अब उसने चिकन रोटी का ठेला लगाने की सोची। इतने सालों में उसने उस होटल में काम करके उसने इतने पैसे तो कमा ही लिए थे। 2 दिन के अंदर ही अब उसने अपना खुद का काम शुरू कर लिया और अब वो बहुत ही बढ़िया चिकन रोटी बनाकर बेचने लगा और अब लोग उसके पास चिकन रोटी खाने आने लगे। वो सुबह पतीला भर के चिकन बनाता और शाम को सब खत्म हो जाता। उसकी कमाई अच्छी होने लगी। उधर अब राहुल के चिकन ना बनाने की वजह से राजवीर के सारे ग्राहक टूटने लगे। उन्हें अब चिकन रोटी में वो स्वाद नहीं मिल पा रहा था जो राहुल के हाथों में था। वो सब अब उसी के ठेले पर जाने लगे। राजवीर का होटल तब बंद होने पर आ गया, लेकिन एक रोज उसने बबलू को किसी से बातें करते हुए सुना। अरे मैंने ही उस राहुल पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा कर उसे इस नौकरी से निकलवा दिया था। उसकी जेब में मैंने ही चुपके से गले से 2000 रुपए निकाल के रख दिए थे और मालिक को भी यही लगा कि चोरी उसने की है। अब राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो राहुल को ढूंढते हुए उसके ठेले पर जा पहुंचा। मुझे माफ कर दे राहुल, सभी लोग तुमको पहचान गए, लेकिन मैं ही तुमको नहीं पहचान पाया। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम ये काम नहीं कर सकते। साहब, मैंने आपके पैसे नहीं बल्कि आपका हुनर चुराया था, तभी मैं इतने अच्छे से अपना काम कर पा रहा हूँ। अब तुम अपने होटल पर वापस चलो राहुल, नहीं तो वो बंद हो जाएगा। नहीं साहब जी, अब मैं कब तक आपकी नौकरी करता रहूंगा? गलती आपकी भी नहीं है और आप चिंता मत कीजिए। कुछ ही दिनों में मेरी बहन की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी और मैं अपनी बहन के साथ मुंबई चला जाऊंगा और वहीं जाकर अपनी चिकन रोटी का काम शुरू करूंगा। तब आपके ग्राहक वापस आ जाएंगे। तेरी हर इच्छा पूरी हो बेटा, ऊपर वाला तुझे खूब तरक्की दे। इतने दिनों तक राहुल ने ठेले का काम करके खूब सारे पैसे जोड़ लिए थे। दीदी की पढ़ाई पूरी होते ही वो मुंबई चला गया, जहाँ उसने उसका दाखिला एक बड़े कॉलेज में करवा दिया और उसने खुद का चिकन रोटी का काम शुरू कर दिया। उसकी हाथों की बनी चिकन रोटी ने तो वहाँ भी धमाल मचा दिया। लोगों की भीड़ उसके ठेले पर लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके हाथ की चिकन रोटी खाने आने लगे। उसकी खूब कमाई होने लगी। वो एक दिन में हजारों कमाने लगा। उसकी गरीबी का अंत हो चुका था और उसकी कामयाबी अब ऊंचाइयां छूने लगी। एक गरीब चिकन रोटी का ठेला लगाने वाले का आज मुंबई जैसी बड़े शहर में खुद का बड़ा घर और एक बड़ा सा होटल था। कहते हैं कि अगर मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो हमेशा उसमें कामयाबी ही मिलती है।